गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग के लिए सीटेट में जो हम मैथ का सेक्शन होता है और उसमें जो मैथ वाले में भी कंसेप्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं उस उन क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेकर आई हूँ जो कि हमारे एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग एक बार इनको देख सकते हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं बता दूँ कि सीटेट में 30 नंबर का मैथ होता है हमारा, और मैथ के 30 नंबर में से हमारा 15 नंबर पेडागोजी आती है और 15 नंबर में हमारा ये कंटेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं जो कि बार बार रिपीट करते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना ये पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, मैं 5 अंकों की संख्या हूँ। कितने अंकों की संख्या है? 5 अंक की संख्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी 5 अंक की संख्या के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। 5 अंकों की संख्या हूँ जो 5 से विभाजित हो जाती है। तो इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन को आगे देखें, मैं ये बता दूँ, जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो वो संख्या 5 से हमेशा ही कट जाती है, और इसके अलावा कुछ भी होगा वो संख्या कभी भी 5 से नहीं कटेगी। तो हम लोग अपने ऑप्शंस में देख रहे हैं, इसमें 5 है यानी ये भी कट सकती है, ये भी कट सकती है, पर यहाँ पे क्या है 8, यानी कि ये तो हमारा ऑप्शन कभी भी नहीं होगा। आगे देख रहे हैं ये भी कट सकती है। मतलब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो पहली बात है वो तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। लेकिन आगे क्या कह रहा है? 10 से नहीं, मतलब कि ये जो संख्या है वो 5 से तो कट रही है लेकिन 10 से नहीं। 10 से सिर्फ वही संख्याएं कटती हैं जिसके लास्ट में 0 होता है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारी पूरी बातें फॉलो हो जा रही हैं। यहाँ पे किसी में 0 नहीं है, तो ये सिर्फ 5 से कटने वाली है, लेकिन 10 से कोई नहीं कट रही है। आगे देख रहे हैं क्या दिया है, मेरे दहाई और 1000 के स्थानों के अंक क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहले ये हम लोग ऐसे प्लेस बना लेते हैं जिस पे हम लोग अपने नंबर्स को लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो क्या कह रहा है कि मेरी दहाई यानी यहाँ की बात कर रहा है, और क्या कह रहा है 1000, 1000 मतलब यहाँ के अंक क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्याएं हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी अभाज्य संख्याएं जो 100 के बीच में आते हैं उनको लिया है। तो हमारी पहली अभाज्य संख्या हो गई 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो क्या कह रहा है ये दहाई वाले स्थान पे क्या कर, मेरी दहाई और 1000 के स्थानों पर क्रमशः दूसरी और तीसरी। दूसरी हमारी कौन सी संख्या क्या हो गया हमारा दूसरे प्राइम नंबर 3, यानी कि इसके दहाई वाले स्थान पे क्या है 3 है, और इसके 1000 के स्थान पे क्या है, तीसरी जो हमारी प्राइम संख्या है वो क्या है 5। तो हमारा ये 5 हो गया। हम चाहे तो इसका पूरा सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग अपने ऑप्शंस को देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि यहाँ पे 3 नहीं है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे 3 नहीं है तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे 3 है यानी हमारा ऑप्शन यही वाला सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको आगे भी पूरा कर लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, सैकड़े का अंक एक सम संख्या, सैकड़े पे क्या है दूसरी सैकड़े का स्थान एक सम अभाज्य संख्या है। तो आप यहाँ पे पूरे प्राइम नंबर्स में देख सकते हैं, एक 2 के अलावा कोई भी हमारा ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर भी हो और सम संख्या भी हो, मतलब कि अभाज्य होने के साथ साथ सम होना सिर्फ एक 2 ही है। तो क्या करें, सैकड़े स्थान पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 10,000 के स्थान पर उसका आधा, तो 2 का आधा 10,000 के स्थान पर 1 हो गया। और हम लोग पहले ही जान चुके हैं या तो 5 होता नहीं तो 0 होता, तो हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा 1 5 2 3 2 3 5। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि रवि एक स्थानीय व्यक्ति से क्या कर रहा है, उधार ले रहा है। रवि एक स्थानीय व्यक्ति से 500 रुपये उधार ले रहा है, और सोनू भी उतना ही उधार एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेता है। ठीक है,
मतलब एक रवि है, एक सोनू है, इसने भी 500 किसी एक इंसान से उधार लिया और ये किसी बैंक और किसी संस्था से उधार लिया 500। कह रहा रवि 55 दिनों तक 11 रुपये जो है उधार चुकाया। मतलब रवि कितना दिन, 11 दिन में 55, सॉरी हर दिन 11 रुपये 55 दिनों तक उधार चुकाया। तो पहले तो हम लोग ये देख ले कि रवि कितना टोटल उधार चुकाया होगा। 11 5 से 55 का 5 हो गया यहाँ पे, 11 5 या 55, 560, यानी कि रवि ने 605 रुपये दिए। आगे क्या कह रहा है, सोनू ने बैंक को 55 दिनों बाद 600 रुपये चुकाया और ये इसने क्या किया, 600 रुपये बैंक को चुकाया। तो पूछ रहा है दोनों का उधार 55 दिनों बाद ख़त्म हो जाता है, किसने ज़्यादा राशि चुकाई और कितनी ज़्यादा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्लियर है कि जो है रवि सोनू से कितना 5 रुपये ज़्यादा चुकाया, क्योंकि देखिए यहाँ पे सोनू 600 रुपये चुका रहा है और रवि कितना चुका रहा है, 605 रुपये। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें क्या कह रहा है, एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। क्या बता रहा है, भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अगर घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो इसका कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जिसका सरफेस एरिया है वो कितना गुना हो जाएगा। तो पहले तो ये घन इसको कहते हैं, एक 3D फिगर होता है और इसमें ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इसके कितने फेसेज होते हैं, 6 फेसेज होते हैं और इन्हीं का एरिया हम लोगों से पूछा है। तो इसका हर फेस कैसा होता है, एक स्क्वायर की तरह दिखता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें कितने स्क्वायर हमको दिख रहे हैं, 1 2 3, ये 4 5 और ये 6। तो जो हमारा ये घन का टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर। तो पहले हमसे कह रहा है कि जब घन की भुजा कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, और बाद में क्या किया गया है, उसको 2 गुना कर दिया है। तो जब अगर हम देखें कि जब उसका क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है तो अगर 5 सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल कितना आता है, 6 इंटू 5 इंटू 5, जो कि कितना आ जाएगा हमारा 150। और अगर यही इसके भुजा को 2 गुना कर दिया गया यानी 5 को कितना कर दिया गया, 10, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हमारा हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हमारा जब घन की भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर थी तो हमारा एरिया कितना है, 150, और जब वही 2 गुना करके 10 कर दिया गया है तो 600 हो गया हमारा, यानी हमारा जो एरिया है कितने गुना बढ़ गया है, 150 से की बार 600 हो गया है। तो कितना हुआ, 4 गुना बढ़ गया। ये इस तरह क्वेश्चन रिपीट होते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो क्या है इस क्वेश्चन में, देखते हैं कि कोई लड़की है सीमा जो कि कह रहा है कि बस स्टैंड पे 9:35 पे पहुंची है। कितने बजे पहुंची है, 9:35 पे। और उसे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 में निकली है। जीनत कोई लड़की वहाँ पे खड़ी है पहले से, उसने कहा कि जो बस निकली है वो कितने बजे निकल गई है, 9:25 में। यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज़ चल रही है, 5 मिनट तेज़ चल रही है, तो जैसे कि अगर वो 9:25 बताई थी कि बस 9:25 में निकली है तो 5 मिनट पीछे यानी बस कब निकली होगी, 9:20 में ही निकल गई होगी, क्योंकि जीनत की घड़ी 5 मिनट आगे है तो उसकी घड़ी में 9:25 हो रहा था जब बस निकली। और बस की आवृत्ति क्या है, 20 मिनट की है, मतलब कि अगली बस जो है हर 20 मिनट पे आती है, तो अगली बस 9:40 पर आएगी। तो कह रहा है कि तो सीमा को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सीमा कितने बजे पहुंची है, 9:35 पे। अगली बस कब आएगी, 9:40 पे। तो हमारा क्लियर हो गया कि सीमा को सिर्फ 5 मिनट वेट करना होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, रानू अपने मसालों का कारोबार शुरू करना चाहता है।
और क्या कह रहा है वो, 10 केजी हल्दी खरीदता है। कितना? 10 केजी हल्दी। 8 केजी क्या खरीदा है, ये माना उसने हल्दी ले लिया 10 केजी। 8 केजी मिर्च पाउडर। 15 केजी क्या कर रहा है वो, धनिया। और इन सबको बेचने के लिए वो क्या कर रहा है, 20-20 ग्राम का पॉकेट, छोटे छोटे पॉकेट बनाता है। तो पूछ रहा है कि उसको टोटल कितने पॉकेट बनाने पड़ेंगे। तो पहले हम लोग अगर सबको ग्राम में बदल ले तो क्या हो जाएगा हमारा, 10 केजी हल्दी है तो इसको हम लोग ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10,000 ग्राम ये हो जाएगा। 8 केजी मिर्च है तो 8,000 ग्राम मिर्च हो जाएगी। 15 केजी तो ये क्या हो जाएगा, 15,000 ग्राम मिर्च हो गई। धनिया हो गया। अब हम सबको ऐड कर देंगे, 0 0 0 13 और ये कितना हो गया, 1 2 और एक कैरी 3। मतलब कि उसके पास टोटल मसाले जो हैं वो कितने ग्राम है, 33,000 ग्राम। और उस पॉकेट्स की जो पॉकेट बनाना चाहता है वो कितने कितने ग्राम का, 20-20 ग्राम का। तो क्या हो जाएगा, उसको कितने पॉकेट बनाने पड़ेंगे, हम 20 से इसको डिवाइड करते निकल जाएगा हमारा एक बार में ये गया 1650। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1650। आप इसको डिवाइड करके डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, 33,000 डिवाइड 2, 3 2 जा 6, सॉरी बाय मिस्टेक, 2 1 जा 2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 1 2 3 2 6 12 और ये 1 और ये 5 और ये हमारा 0 से बाद में गया तो यहाँ पे 1650 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, यहाँ पे पूछा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जितने काउंटिंग नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 4 सब ये क्या है, प्राकृत संख्या कहलाती है। तो क्या करें, क्रमागत, यानी क्रमागत का मतलब क्या हो गया, लगातार। जैसे 1 है तो 2 3 4 5 इस तरह से लगातार संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो कह रहा हमसे पहली और अंतिम संख्याओं का योग कितना है। हम लोग को पता नहीं कि कहाँ से शुरू हुआ है यहाँ पे और किसका औसत ये दिया हुआ है, बस इतना पता है कि संख्याएं कितनी है, 5 है। तो हम लोग मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारी क्या है, x। और उसका जब हम लोग एवरेज निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करेंगे हम लोग पांचों संख्याओं को, x+1 हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, 1 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4। इसी तरह से हमारी जो संख्याएं अगर क्रमागत हैं तो इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। अगला संख्या क्या हो जाएगा, x+3। अगला x+4 एंड नेक्स्ट वन इज, एक मिनट में चेक कर दूँ, हमारी संख्या पहली दूसरी तीसरी चौथी और ये पांचवी संख्या हो गई। मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, x+2 x+3 और x+4 ये हमारी पांचों संख्या हो गई। और जब इन सबको जोड़ के हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 15 दिया हुआ है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो क्या होगा यहाँ पे, x वो 1 है, 1 2 3 4 5 5x प्लस 1 यहाँ पे 2 है, 3 3 6 4 10। और हम लोग पहले ही से जानते हैं कि अगर इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी जब 5 इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 5 जा 75 हो गया ये। फिर 5x = क्या हो जाएगा, ये 10 उधर चला गया और प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 65। 10 माइनस कर दिए हम लोग तो हमारा x = कितना हो जाएगा, जो इधर डिवाइड कर दिया x 5 से तो 13। यानी कि हमारी जो पहली संख्या है वो कितनी है, 13 है।
दूसरी क्या हो जाएगी 14, उसके बाद से इसमें 2 जोड़ दिया 15, 16 और 17। तो हम लोग से पूछा क्या है, पहली और अंतिम संख्याओं का योग। पहली संख्या कितनी थी 13 और अंतिम संख्या कितनी है 17, और दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है कि विशाल एक बार खाना बनाने में कितना 30 ml तेल यूज़ करता है। ठीक है, तेल 30 ml तेल का प्रयोग करता है, और वो कितना क्या कह रहा है कि दिन में 3 बार खाना पकाता है। मतलब कि अगर विशाल एक दिन खाना बनाता है तो वो कितना तेल यूज़ करता है 90 ml, क्योंकि वो 30 ml एक बार यूज़ करता है और दिन भर में 3 बार बनाता है, तो 90 ml एक दिन में वो यूज़ करता है। आगे कह रहा है कि अगर वो 4.5 महीने 4.5 मंथ खाना बनाता है तो उसका कितना तेल प्रयोग करेगा। और हम लोग को यहाँ पे दिया है कि एक महीने का मतलब क्या है, सिर्फ 30 दिन। तो अगर हम लोग अपने डेज को निकाल लें तो हमारा डे कितना है यहाँ पे 4.5 हम लोग कह सकते हैं इसको। तो डेज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 4.5 महीना हमारा हो गया 4.5 मंथ, और हर महीने में कितने दिन हो गए 30 डेज, यानी कि 135 डेज टोटल हमारे आ गए। एक दिन में वो 90 ml तेल यूज़ करता है, तो क्या करेंगे हम दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरे 4.5 महीने टोटल कितना तेल यूज़ किया वो निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 150 ml। और अगर हम लोग इसको चेंज कर दें कि वो 12,150 ml तेल वो 4.5 महीने में यूज़ किया है, जिसको अगर हम लोग लीटर में चेंज कर दे तो हमको उसके लिए क्या करना होगा 1000 से इसको डिवाइड करना होगा। अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग पाएंगे क्या 12 लीटर 150 ml, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन है, ठीक है, इसके लिए इसको हम लोग इस घड़ी के माध्यम से एक सेकेंड हमारा ये सेट हो गया, तो इसको हम लोग इस घड़ी के माध्यम से कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि जो ट्रेन है केरल संपर्क क्रांति कोई ट्रेन है जो कि 30 अक्टूबर को खुली है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे कि जो कोई इंसान है जो कि यात्रा कब शुरू किया है 30 अक्टूबर को, कितने बजे 13:10 पे। तो 13 हमारा यहाँ है यहाँ, और 13:10 पे वो 30 को 30 अक्टूबर को 13:10 में शुरू किया। अगला हमारा क्या हो जाएगा, वो पहुंचा कब है 1 नवंबर को पहुंचा है, तो 30 के पास क्या हुआ 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर 1 नवंबर को कितने बजे पहुंचा 3:20 पे। तो क्या होगा 31 अक्टूबर को 13:10 तक कितना घंटा हमारा हो जाएगा 24 घंटा। यहाँ पे 30 को चला है तो 31 को सेम टाइम पे क्या हो जाएगा 24 घंटे उसके पूरे हो जाएंगे। और फिर हम लोग यहाँ से देखते हैं 24 घंटे जब 13 पे पूरे हो गए तो 14:10 में क्या हो जाएगा 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। जो हमारा 3 है 3 बजे जब ये पहुंच रहा है तो कितने घंटे टोटल हो गया 38 आवर्स 38 घंटे हो गया। 3:10 तक क्या हो जाएगा 3:10 में हमारा 38 आवर पूरा हो जाएगा। और ये ट्रेन पहुंची कब है 3:20 में, मतलब और 10 मिनट आगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 38 आवर 10 मिनट्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, तो वो इसमें पूछ रहा है, ये पैटर्न वाला क्वेश्चन है जो कि
बार बार पूछता है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। इसे पैटर्न आपको बस फॉलो करना है कि क्या किया है और बस आगे भी आपको वही कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पहले 2 है, पहले 2 है, फिर क्या हुआ, उसका आधा करके 1 कर दिया, फिर आधा, फिर उसका आधा, मतलब कि 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। 1 को फिर 2 से डिवाइड कर दिया, क्या हो गया, 1/2 हमारा। 1/2 को क्या किया, फिर से ये 2 से डिवाइड किया है। तो जब ऐसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। और इस आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2। ये वाला जो 1 है ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे ही रह जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, 1/4। नेक्स्ट हम लोग को करना क्या है कि 1/4 को भी फिर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सेम प्रोसीजर से जैसे हम लोग यहाँ पे किए हैं, हम लोग यहाँ भी डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2/1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 1/2, मतलब 1/8। तो हमारे ऑप्शन सी नंबर में देखिए हमारा ऑप्शन दिया हुआ है इसका। तो हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट इसका 1/8। और आगे भी हम लोग को अगर निकालना हुआ तो इसी तरह से हम लोग 2 से डिवाइड करके निकाल देंगे, जब जो कि हो जाएगा 1/16। चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें ये जो क्वेश्चन है आपको बस यहाँ पे क्वेश्चन ही बड़ा दिख रहा है, आप लोग को लैंग्वेज बहुत आसान है, आप लोग बस इसको पढ़ेंगे आराम से हो जाएगा। इसलिए आप लोग क्वेश्चन देख के ऐसे नहीं छोड़े, बिना पढ़े उसको बिल्कुल ना छोड़िए। ये सोचिए कि क्वेश्चन बड़ा है, पता नहीं क्या पूछ रहा है, एक बार ज़रूर देखिए उसको क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह रहा है गीतांजलि को माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदी है। उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे। ठीक है, मतलब जहाँ पे वो खरीदने गई है तो वहाँ पे क्या है, 10-10 मोती के पॉकेट्स हैं और कुछ खुले मोती भी हैं वहाँ पे। और प्रत्येक मोती की कीमत कितनी है, 50 पैसे। मतलब कि अगर एक मोती हम खरीदेंगे तो हमको कितना पे करना पड़ेगा, 50 पैसे पे करना पड़ेगा। लेकिन जब 10 मोतियों का एक पॉकेट खरीदा जाएगा तो 1 रुपये कम देना पड़ रहा है। मतलब कि अगर हम लोग 10 मोती ऐसे एक एक करके खरीद रहे हैं तो हम लोग को पूरा उसका 50-50 पैसा हर मोती के हिसाब से देना पड़ेगा। लेकिन जब वही उसका एक पूरा पॉकेट ले रहे हैं, पर जो पॉकेट जब ले रही है 10 मोती का सीधे पॉकेट ले, तो 1 रुपये कम देना पड़ रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर मोती खरीदी कितना है। तो क्या कह रहा है, वो मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या जो है, क्या कह रहा है, 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। तो पहले मैं आप लोग को बताई थी पहले भी कि जो सम संख्या होती है उसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 होता है। मतलब जहाँ जहाँ ये संख्या हो ये सब सम संख्या में आएंगे। तो यहाँ पे हमारा जितना ये ब्लू लाइन है ये सब सम संख्या को दर्शा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2, 12, 22, इधर 4, 14, 24 और इस तरह से यहाँ ये 100 तक हमारा सम संख्या हो गया। आगे इसमें क्या लिखा है, सम संख्या हम लोग देख लिए, क्या कह रहा है, 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोग क्या देख रहे हैं कि 99 है। पर क्या 99 सम संख्या है, नहीं, उसके जस्ट पहले क्या है, 98। तो 98 क्या है, हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। 98 क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। यानी कि वो मोती कितने खरीदी है, 98 मोती। टोटल मोती कितने खरीदी है, 98। यदि वो ज़्यादा से ज़्यादा छूट लेती है, मतलब वो इस तरह से खरीदती है कि उसको ज़्यादा छूट मिले, तो उसको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर वो एक एक मोती वैसे ही ले लेती तो हर मोती को उसको कितना होगा, 50 पैसे देने पड़ते। तो यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्व करके देख लेंगे कि उसको ऐसे में कितने खर्च करने पड़ते। तो इस तरह से उसको कितना खर्च करना पड़ता, 49 रुपीज़। लेकिन क्या करेगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा छूट लेना है। तो क्या करेगी, पहले तो
एक पॉकेट जो 98 पूरी मोतियाँ हैं, तो उनके 10-10 वाले कितने पॉकेट बन सकते हैं? अगर हम लोग इसको पॉकेट में कर दें तो क्या हो जाएगा, 9 पॉकेट हो जाएगा और 8 खुली मोती, मतलब कि क्या हो जाएगा, ये 9 पॉकेट हो गए में 10 मोती हो गया और खुला क्या हो गया, 8 मोती वो खुले ले लेगी। तो 10 पॉकेट जब ले रही है तो अगर वो 10 पॉकेट ले रही है तो 10 पॉकेट का अगर हम सीधे ऐसे निकालें कि 10 पॉकेट मोती 10 मोती का दाम कितना हो जाएगा, उसका कितना प्राइस हो जाएगा, 5 रुपये। लेकिन जब वो क्या कर रही है कि एक पॉकेट ले रही है तो 1 रुपये माइनस हो जा रहा है, तो उसको कितना पे करना पड़ रहा है, एक पॉकेट का 4 रुपये। वो टोटल कितने पॉकेट ली है, 9 पॉकेट। तो 9 4 जा 36। उसको कितने रुपए, 90 मोती को कितने पैसे पे करने पड़े, 36 रुपीज़। और जो 8 खुले मोती ली है वो उसका वो पूरा 50 पैसा पे की होगी, यानी कि यहाँ पे उसको 4 रुपये पे करना पड़ा था। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 8 मोतियों के लिए 4 रुपये और 9 पॉकेट के लिए 36 रुपये, यानी कि वो पूरे 40 रुपये अपनी मोतियों के लिए खर्च करेगी और इससे ज़्यादा छूट वो नहीं ले सकती है। चलिए इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को करके इसको आगे हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या को, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कि जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाए तो परिणाम क्या होता है। मतलब कि मान लो मेरा ये 2 है और इसको शून्य से कह रहा है कि डिवाइड कर रही हूँ मैं, तो क्या आएगा। वैसे तो इसका परिणाम फिक्स है कि ये ज्ञात नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि ऐसा क्यों है। क्योंकि 0 जो है हम लोग डिवाइड करने के लिए ऐसे ही करेंगे ना। अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम एक बार में करें, 0 1 जा 0, फिर भी क्या हो गया, 2 आ गया। हम 2 से भी कर दें तो क्या हो जाएगा, 0, फिर भी 2 ही हमारा रहेगा। मतलब चाहे हम जितने ही नंबर यूज कर ले, हमारा ये कटने नहीं वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी किसी संख्या को 0 से डिवाइड किया जाएगा तो उसका परिणाम क्या है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हमारा है, वो है कि 4 अंक हम लोग को दिए हुए हैं यहाँ पे और कह रहा है कि इनको दोहराए बिना, मतलब 0 ये 4 अंक दिए हुए हैं जिसमें क्या है 0 1 4 7। कह रहा है कि इससे बिना दोहराए, मतलब कि एक नंबर को दो बार यूज किए बिना उससे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर हमसे पूछा है। तो हम लोग को पता है कि अगर कोई भी नंबर दिया है और उससे सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसमें की सबसे बड़ी संख्या लेंगे, उसके बाद से उससे छोटी यानी 4, उसके बाद से उससे छोटी और तब सबसे छोटी। तो ये हमारी इन 4 नंबर से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगला, अगर हमसे सबसे छोटी पूछ रहा है तो उसमें जो सबसे छोटा है, तो यहाँ पे 0 भी है और 1 भी है। तो आप लोग हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि कभी भी हम लोग किसी नंबर को 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो क्या होगा, पहले हम लोग 1 को यूज़ करेंगे। तो सबसे छोटी बनाने के लिए क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले 1, देन 0, देन 4, देन 7। और क्या कर हमसे इसका अंतर पूछा है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे 10 से 7 गया 3, यहाँ पे कितना बच गया हमारा 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ पे 3 और 6। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी 3636 है। तो आज हमारा जो मैथ वाला कंटेंट का सेक्शन था आज बस इतना ही है। और ये सारे क्वेश्चन वो है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आप लोग एक बार इसको रिपीट कर लेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस और भी कर सकते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद और भी क्वेश्चंस देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।